आज की सबसे विशेष और हॉट न्यूज है गठबंधन को लेकर के। हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी और अब जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी भिवानी पहुंचे थे और भिवानी में जिस प्रकार से उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो भी हम आपको दिखाएंगे। गठबंधन जारी रहेगा सर? देखिए, ये रणनीति की बातें हैं, बाद में बताएंगे। किस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया और इस जवाब के क्या मायने हैं, इस जवाब के मायने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भिवानी आए थे, हालांकि उनका जो प्रोग्राम था वो चौधरी भल्लेराम जो कि सांसद धर्मवीर सिंह के पिता है, वो एक्सपायर हुए थे, वहाँ शोक प्रकट करने आए थे। उसके बाद इस प्रकार से उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की और जो जवाब दिया उन्होंने, सर क्या मानते हैं, क्या मायने रखते हैं सर आप? देखो, जितने भी बड़े राजनेता होते हैं उनके हर बात में कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल होता है। आज मुख्यमंत्री जी से जब एक सवाल पूछा गया कि गठबंधन जो हरियाणा में है इसका क्या भविष्य रहेगा या आगे क्या इसका आगे चाल रहेगी इसकी, तो मुख्यमंत्री जी का बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था, ये रणनीतिक फैसला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा गठबंधन अटूट है, उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक फैसला है। तो रणनीति क्या होगी ये बीजेपी समय पे तय करेगी। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया। एक तरह से उनका जवाब था उसने अपने आप ही कई जवाब दे दिए कि गठबंधन के चांसेस कम हैं। एक तरफ एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोगियों को साथ लेने की बात कर रही है, दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि ये इस तरह का हमारा विचार है, तो ये मामला खटाई में है। अब रही बात हरियाणा में ऐसा क्यों, आप ये देखो, एक तरफ तो नीतीश कुमार जी को आप मिला रहे हो, एक तरफ आप शिंदे जो महाराष्ट्र में उनके साथ गठबंधन कर रहे हो, राजभर जी के साथ आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर रहे हो, तो हरियाणा में ऐसा क्यों? मेरे को ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उन्होंने हरियाणा के नेताओं को ये कहा है, क्योंकि देखो, चाहे वीरेंद्र सिंह पहले मना करते रहे हो, धनखड़ भी कुछ गोलमोल सी बात करते रहे हो, परंतु मुख्यमंत्री जी के मुंह से जो बात निकल रही है तो उसके मायने हैं। तो अभी 50-50 में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज का जवाब दिया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक थॉट शुरू से है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें जजपा के साथ मिलकर चुनाव ना लड़ा जाए। इसके पीछे भी राजनीतिक सोच है उनकी। मतलब ये नहीं कि उनकी गठबंधन जजपा से कोई नाराजगी है, ये रणनीतिक फैसला है। वो क्या कहे कि अगर जजपा और भाजपा अलग अलग लड़ती हैं तो जजपा एक विशेष वोट बैंक है, उसको डैमेज करेगी। खासतौर पे जो जाट वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ हरियाणा में अब की बार झुकाव है जाट वोट बैंक का। और अगर जजपा भाजपा से अलग होकर लड़ती है तो स्वाभाविक है, तो देवीलाल की ये पार्टी रही है, तो जाट जो वोट है वो टूटेगा कांग्रेस से कुछ हद तक, चाहे 2% टूटता है, चाहे 5% टूटता है, 10% टूटता है, उसका फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो भाजपा, ये वाकई में एक रणनीतिक फैसला होगा। मतलब कि मुख्यमंत्री जी की जो मुंह से निकली है ना बात, वो एक रणनीतिक फैसले की बात कर रहे हैं और ये वाकई में ऊपर वालों के दिमाग में है ये बात। तो अब आने चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तो जो पार्टी है नेतृत्व है उसने कोई ना कोई मन तो बना रखा है। मतलब ये माना जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर फिर से जो एक नया उबाल जो है राजनीति के अंदर देखने को मिल सकता है। और चुनाव क्योंकि फरवरी के अंदर डिक्लेयर होने हैं,
तो उससे पहले मतलब लोकसभा से पहले जो है ये उबाल आएगा, या आप क्या मानते हैं? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि नहीं, विधानसभा के चुनाव जो है वो अपने समय पर होंगे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग का भी कोई संकेत जो है वो नहीं है। आप क्या मानते हैं? हालांकि जिस प्रकार से संकेत जो मिल रहे थे अब तक, तो यही मिल रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ होंगे। देखो, मुख्यमंत्री जी ने मना किया है, परंतु आज भी कई बार मना करते करते चीजें दूसरा रूप ले जाती हैं। ये नहीं जरूरी होता कि राजनीति में जो बात कह दी वही पत्थर की लकीर है। उन्होंने साथ ही ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग अब करवाएगा, परंतु पार्टी का क्या निर्णय है, पार्टी का नेतृत्व क्या फैसले लेता है, वो भी समय बताएगा। और जहां तक जजपा के लोग हैं, वो अगर अलग होती है बीजेपी उनसे, तो लोकसभा में ही अलग हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए बड़ा उद्देश्य फिलहाल लोकसभा है। लोकसभा में अलग अलग किसी रणनीति के तहत लड़ते हैं ये लोग, और ये सोचते हैं हमें फायदा होगा, तो विधानसभा में भी अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा भी कितनी दूर है, 6 महीने। तो 6 महीने तो आदमी का हनीमून पीरियड होता है, तो पता ही नहीं चलता। तो ताकि आगे विधानसभा में भी उस रणनीति के तहत फायदा उठाया जा सके, ये रहेगा इनका। तो क्या मानते हैं अब राजनीति जो आगे जब चलेगी, जो उबाल आएगा, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ समझौता टूटता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के अंदर आ रही है, पहले भी इनका आम आदमी पार्टी से समझौता रहा है, क्या मानते हैं? क्या उधर भी जा सकते हैं ये, या फिर अलग अलग लड़ेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे। ये अगर गठबंधन टूटेगा, मैं कह रहा हूं ना, ये एक रणनीति के तहत टूटेगा। पर्दे के पीछे गठबंधन है, वो नहीं टूटने वाला, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी के बीजेपी नेतृत्व से बहुत अच्छे संबंध हैं, और ये तो एक वोट तोड़ गठबंधन तो हो सकता है रणनीतिकार, वैसे कोई गठबंधन नहीं टूटने का पर्दे के पीछे। हाँ, पर्दे के इधर सामने गठबंधन टूटा हुआ दिखाई देगा, और उसके तहत चुनाव लड़ा जाएगा। और ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि जजपा आम पार्टी के साथ चली जाए या बसपा के साथ चली जाए, बिल्कुल नहीं जाएंगे वो लोग। चलो, ये तो खैर भविष्य की बात है कि आने वाले समय के अंदर राजनीतिक उबाल क्या रहता है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि आगे की रणनीति की बात है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है, या फिर गठबंधन में रह करके ही चुनाव लड़ते हैं, या अलग अलग रहते हैं, खैर ये तो भविष्य की बात है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।